हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो 10 जनवरी को एमपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था कि तुलसी एकेडमी की स्थापना कब की गई। तो देखिए, एक की गई थी 1987 में। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है, अमलाई शहडोल में। अगला क्वेश्चन आया था कि धर्मराज पल्लव काल की विशेषताएं कौन सी हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सी विशेषताएं हो सकती हैं, उनमें से जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन का सही पता नहीं चल पाया, लेकिन क्वेश्चन ए आया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि मुखौटा नृत्य कहाँ किया जाता है। तो ये किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि जल प्रदूषण किससे होता है। ठीक है, तो इसके भी बहुत सारे ऑप्शन थे, तो उस हिसाब से इसका अलग अलग हो सकता है। अगला क्वेश्चन था कि स्वाइन फ्लू रोग का विषाणु का नाम क्या है। तो ये क्या ऐसे होता है, H1N1 से। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि रेबीज रोग के लक्षण क्या हैं। तो ये भी, इसमें भी 3-4 क्वेश्चन आए थे, ऑप्शन आए थे अलग अलग। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि हैजा किससे होता है। तो देखिए, जो हैजा है ये होता है विषाणु से, सॉरी जीवाणु से। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि चार जगत वर्गीकरण किसने किया था। तो ये किया था H.F. कॉपलैंड ने। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आया था कि दिल्ली मुंबई हाईवे मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरता। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन होंगे, वो नहीं मिल पाए, लेकिन क्वेश्चन ये आया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि पश्चिम बंगाल में किसने राज नहीं किया। ठीक है, तो इसके भी ऑप्शन नहीं मिले, बस इसका क्वेश्चन ही मिल पाया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहते हैं। तो कहते हैं सिगरौली को। ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन था कि चंदेरी का प्रवेश द्वार कौन सा है। तो ये है मेहराब द्वार। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रमंडल खेलों में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता। तो किसने जीता था, मिल्खा सिंह ने। और पहला मेडल किसने जीता था, तो रशीद अनवर ने। ठीक है, गोल्ड पूछा जाए कि राष्ट्रमंडल खेलों में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता, तो मिल्खा सिंह ने। लेकिन पहला पदक पूछा जाएगा, अगर कभी पूछा जाए आगे के एग्जाम में, तो रशीद अनवर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि फतेहपुर सिकरी किस शैली की विशेषताएं क्या क्या हैं। मतलब जो फतेहपुर सिकरी जो शैली में बने हुआ है उसकी क्या विशेषताएं। तो इसकी अलग अलग विशेषताएं हो सकती हैं, वो ऑप्शन नहीं मिल पाए। इसके बाद एक और क्वेश्चन आया था कि हस्सू और हद्दू खां किस घराने से संबंधित हैं। तो देखिए, ये ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आए गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि देखिए, जो टोक्यो ओलंपिक है, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला मेडल किसने जीता था। ये जीता था मीराबाई चानू ने। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि 1928 में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। तो ये थे जयपाल सिंह मुंडा। अगला क्वेश्चन आया था कि भीमबेटका में कितने सेल आते हैं। तो वो हैं 600। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि रेबीज कैसी बीमारी है। तो देखिए, जो रेबीज है ये विषाणु जनित बीमारी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि सबसे घातक बीमारी या रोग कौन सा है। तो वो रेबीज, जो अन्य ऑप्शन दिए होंगे उनमें से रेबीज सही आंसर था। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि ईच ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट रैंकिंग में मध्य प्रदेश का कौन सा नंबर है। तो देखिए, इसमें मध्य प्रदेश का चौथा नंबर था। और अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी था कि सिंगस्त कुंभ मेला कहाँ लगता है। तो उज्जैन में लगता है। और एक और क्वेश्चन आया था कि क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ है। तो ये इंदौर में। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद एक और क्वेश्चन आया था कि सोयाबीन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे, इंदौर में। ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन था कि राजीव गांधी खेल अवार्ड किसको मिला। ठीक है, तो देखिए 2021 में या 20 में ऐसा पूछा गया था कि
किसको मिला, तो कितने लोगों को मिला, 12 लोगों को। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि जो ब्रिक्स सम्मेलन है 2021 ये कहाँ हुआ, तो ये कहाँ हुआ, भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, तो ये रायसेन में। और इंदौर में कौन सा स्टेडियम है, तो इंदौर में जो स्टेडियम हैं उनमें से आए होंगे ऑप्शन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि प्रतिहार वन संबंधित है, तो कहाँ से, उज्जैन से। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि रेबीज जो बीमारी है, रोग किससे होता है, तो ये होता है जानवरों के काटने से। ठीक है, इसमें चूहा, कुत्ता ये सब आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन था कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो B1 की कमी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु का नृत्य कौन सा है, तो ये था माइल अटाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि जहाज महल कहाँ पर है, तो ये मांडू में है। और एक और क्वेश्चन था कि भारत ने ओलंपिक में कितने पदक जीते। ठीक है, तो जो ओलंपिक हुआ था 2020 वाला टोक्यो, जो 2021 में हुआ था कोविड-19 के कारण, तो इसमें भारत ने कितने पदक जीते थे, 5। ठीक है, अभी थोड़ा मैं क्या है आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इस वजह से आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन ढूंढा हूँ, क्योंकि 10 तारीख को मेरा खुद एग्ज़ाम था जो मैं दे के आया हूँ। तो उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि देखिए जो एग्ज़ाम का पैटर्न आ रहा है और जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत ही स्लो आ रहे हैं, बहुत ही ईजी आ रहे हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप आसानी से ऊपर का पढ़ रहे हैं। अगर आपका मान के चलिए जो एग्ज़ाम है वो 11, 12, 13, 14, 15 तक आ सकता है, तो आप ऊपर का मैथ पढ़िए, ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उस साथ में जो जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं वो काफ़ी ईजी आ रहे हैं, तो वो आप आराम से बना लेंगे।